वेरी वेरी गुड आफ्टरनून क्लास। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था बीओपी के बारे में, तो आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं कंपोनेंट्स ऑफ बीओपी। तो यहाँ पे तीन कंपोनेंट्स होते हैं, करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट और ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट। करंट अकाउंट के अंदर फर्दर क्लासिफाई किया गया है थ्री पार्ट्स के अंदर, थ्री बॉर्डर पार्ट्स में, दैट इज बीओटी, बीओएस, बीओयू या करंट ट्रांसफर। बीओटी क्या है? बैलेंस ऑफ ट्रेड। बीओएस क्या है? बैलेंस ऑफ सरप्लस, सॉरी, बैलेंस ऑफ सर्विसेज। एंड योर बीओयू, yeah, if you can say current transfers. Then we have current capital account, that is consists of five things, that is borrowings, foreign investment, NRI deposits, banking capital, short term trade credit। और ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट खाली होता है, ये इसमें कुछ और बदल वो नहीं होते। खाली मतलब ये मत समझ लेना कि खाली होता है, कुछ नहीं होता है इसके अंदर, बस ब्रॉडर इसकी सब पार्ट नहीं होता कोई, ठीक है ना। तो कंपोनेंट में तीन चीजें, करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट। करंट अकाउंट में तीन चीजें, बीओटी, बीओएस, बीओयू। कैपिटल में बोरोइंग, फॉरेन इन्वेस्टमेंट, एनआरआई, बैंकिंग कैपिटल, शॉर्ट टर्म ट्रेड क्रेडिट, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं करंट अकाउंट की। किसकी? करंट अकाउंट की। करंट अकाउंट में सबसे पहले क्या आ रहा है आपका? सबसे पहले आपका आ रहा है बैलेंस ऑफ ट्रेड। बैलेंस ऑफ ट्रेड में क्या होता है? यहाँ पे एक्सपोर्ट और इंपोर्ट होता है, गुड्स का, मर्केंटाइज का, विजिबल आइटम्स का। यहाँ पे बैलेंस ऑफ विजिबल्स क्या है? गुड्स हैं जो कि सीन किए जा सकते हैं क्रॉसिंग द बॉर्डर्स। बैलेंस ऑफ सर्विसेज में क्या होता है? जो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट होता है सर्विसेज का, जो इनविजिबल्स होती है, मतलब क्या है, जिनको हम सीन नहीं कर सकते, ठीक है ना। सर्विसेज दो तरह की होती है, फैक्टर सर्विस और नॉन फैक्टर सर्विस। फैक्टर सर्विस क्या होती है? जो फैक्टर पेमेंट की टर्म्स, जो फैक्टर पेमेंट या फैक्टर इनकम मिलती है, जैसे कि इन्वेस्टमेंट इनकम होगी या कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज होगी, क्या फैक्टर सर्विसेज की फैक्टर इनकम है, जो हमें फैक्टर प्रोडक्शन से मिल सकती है। फैक्टर प्रोडक्शन कितने होते हैं भैया? फिर से बता देता हूँ, चार फैक्टर प्रोडक्शन होते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। लैंड से क्या मिलता है? रेंट। लेबर से क्या मिलता है? वेजेस। कैपिटल से क्या मिलता है? इंटरेस्ट। और एंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट। तो ये जो प्रॉफिट है, रेंट है, वेजेस है और इंटरेस्ट है, ये क्या है? आपकी फैक्टर पेमेंट्स है। और नॉन फैक्टर सर्विसेज कौन सी होती है? जो अदर देन फैक्टर सर्विसेज, जैसे इंश्योरेंस होगी, बैंकिंग हो गई, ठीक है ना। ये फिर एक करंट ट्रांसफर, जो ट्रांसफर होते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, वन साइडेड होते हैं, बाय द वे ऑफ गिफ्ट्स हो गए, ग्रांट्स हो गए, रेमिटेंसेज होगी, ओल्ड एज पेंशन होगी, ठीक है ना। ये सारी क्या है? हमारी करंट ट्रांसफर्स, ठीक है। फिर है कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट में भी पांच चीजें आती है हमारी। सबसे पहले आता है बोरोइंग्स। बोरोइंग्स भी दो तरह की होती है, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग और एक्सटर्नल असिस्टेंस। एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स क्या होती है? जो अवेलेबल होती है एट अ मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट, जो भी मार्केट में रेट चल रहा है इंटरेस्ट का, उसके ऊपर अवेलेबल होती है। और एक्सटर्नल असिस्टेंस जो होती है वो अवेलेबल होती है एट द कंसेंशुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट। कंसेंशुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर जो है वो अवेलेबल होती है। फॉरेन इन्वेस्टमेंट में दो चीजें आती हैं, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, जिसको हम कहते हैं एफआईआई, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट। ये इन्वेस्टमेंट की जाती है बाय द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इन द शेयर्स। किसके अंदर की जाती है ये इन्वेस्टमेंट? शेयर्स होगी, बॉन्ड्स होगी, डोमेस्टिक कंपनी। एफडीआई होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। इसमें कहता है ऑनरशिप दी जाती है एंटरप्राइज को बाय द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। फिर आया एनआरआई डिपॉजिट या नॉन रेजिडेंट इंडियंस। एनआरआई क्या होते हैं? नॉन रेजिडेंट इंडियंस। ओनली डिपॉजिट हेल्ड बाय द एनआरआई आर कंसीडर्ड एज द इन द कैपिटल अकाउंट। बैंकिंग कैपिटल में क्या कहते हैं? ये रेफर करता है टू द फॉरेन एसेट, जो कमर्शियल बैंक जो है वो क्या करते हैं? करते हैं। शॉर्ट टर्म ट्रेड क्रेडिट में क्या कहते हैं? कि अराइज होता है द अकाउंट ऑफ परचेज इन द इंटरनेशनल मार्केट विदाउट मेकिंग इमीडिएट पेमेंट। कोई भी हमने इमीडिएट पेमेंट नहीं करी, फिर भी वो क्या हो रहा है? इंटरनेशनल मार्केट में अकाउंट में जो परचेज वो शो हो रही है, तो उसको हमने शॉर्ट टर्म ट्रेड क्रेडिट कहा, ठीक है। फिर आया आपका लास्ट, दैट इज ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट। ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट में सबसे पहली चीज कहते हैं एक अकाउंट विद आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के साथ, जो इंडिकेट करता है कितने रिजर्व्स पड़े हैं हमारे पास फॉरेन फॉरेक्स के, फॉरेक्स यानी फॉरेन एक्सचेंज के कितने रिजर्व्स पड़े हैं। अगर हमारा बैलेंस जो है वो पॉजिटिव है, तो उससे क्या होगा यहाँ पर? इसका मतलब क्या है? कि यहाँ पर इंक्रीज है ऑफिशियल रिजर्व में, और नेगेटिव है तो यहाँ पे डिक्रीज है। किसमें? ओवरऑल बैलेंस। इफ दिस अकाउंट इज अ पार्ट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट, अगर ये जो अकाउंट है ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट, ये पार्ट है बैलेंस ऑफ पेमेंट का, तो बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होगा? ऑलवेज बी बैलेंस्ड होएगा, ठीक है ना। तो दिस वाज द टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो एवरीबॉडी।